कभी भी नहीं सोच सकती थी कि सैम और मरियम के फादर की किसी भी मुलाकात का एंड ऐसा होगा। इस तरह का एंड तो हम में से कोई भी नहीं सोच सकता। रजा, तुम्हें सैम को गाड़ी नहीं देनी चाहिए थी। चलो, अब सारा कसूर मेरी गाड़ी का हो गया। तुमने सुना नहीं, अंकल ने सबसे पहला तंज कर दिया तुम्हारी गाड़ी पे ही मारा था। भाई नहीं, कसूर गाड़ी का नहीं है भाई, जो भी उसके फादर ने सोचा होगा वो कह दिया होगा। वैसे मरियम तो इस बात से काफी डिस्टर्ब हुई होगी। मरियम नहीं, हम सब बहुत डिस्टर्ब हुए इस बात से। क्यों, कैसे? सोचिए बारात के लिए ये अच्छा रहेगा। बारात? किसकी शादी है? तानिया की। और किसकी? मेरी शादी? अब हाँ हो गई तो शादी भी होएगी ना, तो तैयारी तो पूरी होनी चाहिए। मेरी शादी छोड़ो और मरियम का पता करो, कहाँ है वो और क्या बना सैम और अंकल की मीटिंग का? मरियम सैम की तरफ गई हुई है, लेकिन अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। रुको, मैं फोन करके पूछती हूँ कहाँ पे है वो। हेलो। हेलो। नॉक करने की रिवायत इतनी पुरानी नहीं है कि आप लोगों को हिस्ट्री की बुक्स खोलनी पड़े सीखने के लिए। सब गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ, सब ठीक तो है? सैम और अंकल की मुलाकात बहुत बुरी हुई है। लेकिन तुम लोगों को कैसे पता चला? सैटेलाइट से। जाहिर है सैम ने फोन करके बताया। पर सैम है कहाँ? वो मरियम के साथ। वो चाह रहा था कि मरियम के साथ अपार्टमेंट में अकेला हो ताकि उसको समझा सके कि हुआ क्या। तो तुम लोगों को निकाल दिया वहां से? निकाला नहीं, हम लोग खुद आए ताकि तुम्हें बता सकें। जो फोन पे भी हो सकता था। बहरहाल मुझे कुछ भूख सी लग गई है, कुछ है खाने को? आ गए पॉइंट पे। भूख तो मुझे भी लग रही है, चलो कहीं बाहर चलते हैं खाना खाने। हाँ तुम। वैसे भूख तो मुझे भी लग रही है, चलो हम सब चलते हैं। अगर ऐसी बात होती और उनका सोशल स्टेटस बड़ा हो। देखो, पूरी बात सुने बगैर कोई फैसला मत करना। अब सुनने के लिए क्या रह गया है सैम? देखो, पहल उन्होंने की थी तो तुम बर्दाश्त कर लेते हैं। बर्दाश्त ही कर रहा था मैं, शुरू से लेकर आखिर तक मैं बर्दाश्त ही कर रहा था, लेकिन तुम्हारे डैड रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तुम्हें अंदाजा तो था कि ऐसा हो सकता है। सैम वो हमारे रिलेशन से खुश नहीं थे, फिर भी उन्होंने तुम्हें एक मौका दिया। ओह, उन्होंने मौका दिया? तुम ही कह रही हो कि उन्होंने मौका देकर मुझ पर एहसान किया। और मेरी जैसी कोई लाइफ ही नहीं है ना कि कोई भी मुझे अपने घर बुलाए, कुछ भी सुना दे और मैं खामोशी से बैठ के सुनता रहूं। हम किसी और की नहीं, मेरे फादर की बात कर रहे हैं, और ये 2 साल वाली बात उनके सामने करने की क्या जरूरत थी? तो क्या झूठ बोलता उनसे? मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। इनमें से तो कोई अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है। तो ऐसे मौके पे बहस कितने घंटे चलती है कोई कुछ कह नहीं सकता। घंटे? यार मेरी भूख तो बहुत बढ़ गई है। अब यहाँ से कोई बाहर नहीं निकलेगा। क्यों, तुमने हमें यहाँ यरगमाल बना लिया? स्टूपिड, वो समझेंगे हम छुप के उनकी बातें सुन रहे थे। तो हम छुप के उनकी बातें ही तो सुन रहे हैं। लेकिन अब बताने का वक्त गुजर चुका है, अब बहस बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो अब क्या करें? मुनासिब वक्त का इंतजार और उनकी लड़ाई खत्म होने की दुआ। तमाम पेरेंट्स को अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र होती है। अगर मेरे डैड ने तुमसे कुछ सवाल पूछ ही लिए सैम, तो इसमें बुरा क्या किया? देखो, अगर वाकई उन्हें तुम्हारे मुस्तकबिल की फिक्र होती तो मैं उनके सारे सवाल का जवाब देता, लेकिन उन्हें तुम्हारे मुस्तकबिल से ज्यादा अपने मुस्तकबिल की फिक्र है। वो तुम्हारी शादी ऐसे खानदान में करना चाहते हैं जिनसे नाम जोड़ के उनका नाम बढ़े और उनका सोशल स्टेटस बड़ा हो। अगर ऐसी बात होती तो वो तुमसे मिलने के लिए तैयार क्यों होते? साफ साफ मना कर देते। आखिर ऐसी कौन सी चीज थी जो उन्हें मजबूर करी थी तुमसे मिलने के लिए? ये सिर्फ उनकी चाल थी। क्या? हाँ, वो चाहते थे कि मैं वहां पे जाऊं, उनसे मिलूं, वो मुझे अच्छी तरह बेइज्जत करके निकालें, और फिर भी इसलिए तुम्हारी नजर में वो अच्छे हैं कि उन्होंने मुझे मिलने का मौका दिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा सैम कि तुम मेरे डैड के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो। मुझे गलत ना समझो, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। इस तरह के अल्फाज के साथ? एक तो तुम्हें मेरे अल्फाज ही क्यों सुनाई दे रहे हैं? क्योंकि मैं तुम्हें बोलने का मौका दे रही हूँ सैम। मैंने बहुत कोशिश की हमारे रिलेशन को सेव करने की, मगर मुझे नहीं लगता कि चीज़ें वैसी हो सकती हैं जैसे मैंने सोची थी। देखो, वैसा ही होगा जैसे तुम सोच रही हो। मैं तो तुम्हें सिर्फ यकीन दिला रहा हूँ। मुझे यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है सैम, मुझे तुम पर यकीन है, मगर इस दफा मेरे डैड को यकीन दिलाना था जो तुम नहीं कर पाए। देखो, उन्होंने मेरे बारे में जो कुछ बुरा भला कहा, मेरे फ्यूचर के बारे में, मेरे खानदान के बारे में जो कुछ भी कहा, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जानती हो क्यों? क्योंकि मेरे लिए सिर्फ तुम इंपॉर्टेंट हो, सिर्फ तुम। अगर ये बात होती तो तुम वहां वो सब ना कहते जिसकी वजह से हमारा रिलेशन खतरे में पड़ता। बात तो काफी सीरियस हो रही है यार।
मेरा ख्याल है मैं बाहर जाके उन्हें समझाना चाहिए। जाना ही था तो पहले जाते ना, अब वो क्या समझेंगे। तुम लोग को जाने तो जाओ, हम कहीं नहीं जा रहे। चलो, अगर हम लोग चले जाएंगे तो भला उन्हें ये नहीं पता चलेगा कि तुम लोग भी इसी कमरे में हो। ये हमारा घर है, हमारा बेडरूम है। स्टूपिड, हम यहाँ रहते हैं। ये मैं भूल गया था। यार अब तो मुझे भी भूख लगना शुरू हो गई है। क्या करें? मेरा ख्याल है वो अपनी बहस में मसरूफ है, अपने ध्यान में निकलेंगे उन्हें पता नहीं चलेगा। है ना? चल निकलते हैं। गाड़ी ले जाने का मशवरा मुझे रज़ा ने दिया था। मेरा ख्याल है अब यहीं रुकते हैं कुछ देर। और तो और, तुमने उनको चैलेंज क्यों किया? कौन से चैलेंज? यही कि तुम्हारी मोहब्बत जीतेगी या उनकी दौलत। क्योंकि मुझे अपनी मोहब्बत पर यकीन था मरियम, मुझे तुम पे यकीन था, बल्कि यकीन है। ऐसे जुमले ड्रामों में अच्छे लगते हैं सैम, असली जिंदगी यूं नहीं चलती। मरियम मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तो तुम चाहते हो अपने डैड के खिलाफ जाओ? नहीं, मैं चाहता हूं तुम्हारे दिल में जो है तुम वो करो, और मैं वही करूंगा जो तुम चाहोगी। कहना बहुत आसान है। आजमा के देख लो। ठीक है, मेरे डैड को कॉल करो और उनसे माफी मांगो। मरियम ये कैसे हो सकता है यार? सी, नहीं हो सकता। क्या कर रही हो? डैड को फोन कर रही हो? पिज्जा ऑर्डर करी, मुझे भूख लगी है। अच्छा फिर एक मेरे लिए भी ऑर्डर कर देना, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। पिज्जा? वो लोग पिज्जा ऑर्डर कर रहे हैं। हमें भी आवाज आ रही है, अपने सबटाइटल्स अपने पास रखो। ओहो, थोड़ा वेट कर लो, वो लोग कौन सा हमेशा ठहरने वाले हैं यहाँ। लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। पिज्जा ऑर्डर करने का मतलब समझते हो तुम लोग? पिज्जा ऑर्डर करने का मतलब ये है कि वो पिज्जा खाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने पिज्जा ऑर्डर किया। जी नहीं, पिज्जा ऑर्डर करने का मतलब है कि 2 घंटे, आधा घंटा डिलीवरी, आधा घंटा खाएंगे, और बाकी का 1 घंटा? बाकी का 1 घंटा बहस वहीं से शुरू होगी जहाँ से मुनक़ते हुई थी। वैसे सैम को अपना गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए। यार मरियम के फादर को भी इस तरह की बातें तो नहीं करनी चाहिए थी ना। अब इस तरह की बातें सुन के इस तरह का गुस्सा तो ऑब्वियस ही है। अब होगा क्या? ये जानने के लिए हमें बाय वाला सीन फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा, जो इस वक्त मुमकिन नहीं है। तो इंतजार ही बेस्ट पॉलिसी है। अब आइडिया। क्या? जिसको सबसे ज्यादा भूख लगी है वो मेरे साथ वैक्स खा सकता है। क्या? सारा वैक्स ऑर्गेनिक है यार, कुछ नहीं होगा तुम लोगों को। तो कल को नेल पॉलिश और लिपस्टिक ऑर्गेनिक आएगी, इसका मतलब हम चम्मच से खाना शुरू कर दें। हाँ ओके, तो ना खाओ, मैं तो खा लूं। वैसे टेस्ट कैसा है इसका? मीठा है या नमकीन? ओके, मैं मानता हूं मैं उम्र में उनसे बहुत छोटा हूं, जो कुछ भी मैंने कहा वो गलत था, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है जो उन्होंने कहा वो सही है। जो हुआ सो हुआ, अब इससे बात करने का क्या फायदा? तो क्या? तो फिर हम कहाँ खड़े हुए हैं? कहीं भी नहीं। तुम्हें जो ठीक लगा वो तुमने किया, गलती पूरी तरह से तुम्हारी नहीं है, मगर मेरे डैड की भी कोई गलती नहीं है। गलती ना सैम की है ना अंकल की, गलती हमारी जो यहाँ बंद हो गए हैं। वैक्स खाओ, टेंशन में खाओ। मुझे पता था कि डैड 2 साल वेट करने के लिए कभी नहीं मानेंगे, और तुम चाहते थे कि मैं 2 साल वेट करूं। मैं किसी को नाराज नहीं करना चाहती थी, बस मेरी यही गलती है। अगर मैंने पहले ही ठीक फैसला किया होता तो ये दिन ना आता। गलती तुम्हारी नहीं थी मरियम। किसकी कॉल है? डैड की। हेलो। हेलो मरियम बेटा, कैसे हो आप? ठीक हूँ। वो तुम्हें याद तो होगा आज रात मेरी फ्लाइट है। याद है। तो मैं चाह रहा था कि अगर तुम यहाँ फार्म हाउस पे मेरे पास आ जाती तो हम कुछ वक्त इकट्ठे गुजार लेते। मैं ड्राइवर को भिजवा रहा हूँ, तो उसके साथ आ जाओ। मैं नहीं आ सकती। नहीं आ सकती? डैड, मैं सबको झूठ मूठ का खुश करके थक गई हूँ, अब मुझ में और हिम्मत नहीं है। ये कहीं सैम की बातों का असर तो नहीं बोल रहा बेटा? सैम की बातों का असर होता तो आपकी इजाजत की जरूरत ना पड़ती। देखो बेटा, मैंने जो कुछ भी किया वही किया जो मुझे ठीक लगा। मैं भी वही करूंगी जो मुझे ठीक लगेगा। ठीक,
मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन कुछ भी करने से पहले एक बार अपने बाप की इज्जत के बारे में जरूर सोच लेना। जी बेहतर। खुदा हाफिज बेटा। थैंक यू मरियम। मैंने ये सब तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए किया है सैम। इस बात का क्या मतलब हुआ? तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए किया है। इस वक्त किसी भी बात का मतलब समझाना बहुत मुश्किल है। यार अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम लोगों के पास रेस्क्यू का नंबर है ना? हाँ, रेस्क्यू का नंबर तो है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ ज्यादा हो गया, I mean, अगर सीधा ऊपर की फ्लाइट हुई तो तुम्हारे घर वालों का नंबर ही उन्हें इन्फॉर्म कर। हा वेरी फनी। ये बहुत मजे का है, पता है? हम लोगों ने पहले कभी ट्राई क्यों नहीं किया? तुमने नोट किया है बाहर खामोशी हो गई है। कहीं वो लोग चले तो नहीं गए? मैं जाके देखता हूँ, शायद थोड़ा पिज्जा बच गया हो। क्या हो गया यार, टेंशन में काम खा जाता है। क्या हो गया तुम लोगों को, इतना नहीं पता? अच्छा टोटल कितने घंटे तक चला ये सिलसिला? कोई 4.5-5 घंटे। ये काफी बुरा हुआ। सुन के शायद इतना बुरा ना लगे जितना वैक्स को टेस्ट करने से पहले बुरा लग रहा था। हाँ लेकिन टेस्ट करने के बाद तो इतना बुरा नहीं लगा। For God's sake, मैं वैक्स की बात नहीं कर रही, मैं सैम और मरियम की बात कर रही हूँ। नो डाउट बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। अच्छा मुझे ये बताओ कि जब बाहर खामोशी होगी तो क्या वो लोग जा चुके थे? नहीं, वो लोग बाहर ही मौजूद थे। रियली? तो फिर क्या हुआ इसके बाद? कोई किसी चीज पे दोनों ने एग्री किया कि बहस चलती रही? प्लीज मरियम, तुम आराम से सोचो। तुमने जितना टाइम लेना है तुम ले लो, हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। अब कोई हल नहीं निकल सकता सैम। देखो प्लीज ऐसे मत सोचो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना यहाँ पे। मैं अपनी डैड की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती। ओह, तो ये बात है। नहीं, ये बात भी है कि तुमने जो किया है तुम्हें नहीं करना चाहिए था। कुछ भी कहने से पहले एक बार मेरे बारे में तो सोचा होता सैम। तुम्हें ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही कि मैं वहां सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खातिर गया था? यही तो प्रॉब्लम है सैम कि तुम वहां सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए गए थे। अगर अपने लिए गए होते तो ये होता ही ना। फिर मुझे क्या करना चाहिए? अब तुम्हें जाना चाहिए।